जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडीज ऑन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, बहुपद क्या होता है और उनका नामकरण कैसे किया जाता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं आखिर किसी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुपद का एक मानक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं। अब बहुपद का निर्माण करने के लिए जब n का वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए n की वैल्यू हम क्या रखेंगे जब n, तो पी एक्स मेरा क्या मिलेगा ए एक्स प्लस बी। कैसे? हमने n की वैल्यू 1 रखा तो क्या मिला ए एक्स, अरे भाई n की वैल्यू 1 रखा ना तो पावर में 1 लिखा नहीं आता, प्लस बी। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0 और x की पावर 0 हो जाएगा, तो मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे x की n इज इक्वल टू 1 तो देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और बहुपद की शर्त क्या होती है कि हमारा कोई भी टर्म नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए n की वैल्यू 1 रखने पर पी एक्स क्या मिला ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखिए इस बहुपद की घात क्या है 1, अर्थात ये क्या है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैंने बताया रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि रैखिक बहुपद जो होता है वो x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है और जिस बिंदु पर काटता है वहां पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, अर्थात वही क्या होता है उसका मूल होता है। तो देखिए x की घात 1 है, फिर यूँ कह लें कि जब n की वैल्यू 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, ये भी कह सकते हैं, तो उस स्थिति में मूलों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी 1 ही होगी। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं अल्फा। मान लिया अल्फा कोई मूल है, तब वो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा हमारा क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो मूल होगा वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब ये है मूल क्या होता है, फिर यूँ कह लें कि शून्य क्या होता है। शून्य वो संख्या होती है जिसे हम अगर x की जगह रिप्लेस कर दें तो उस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आइए से हम चेक भी कर लेते हैं कि आखिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x क्या रखना है माइनस बी अपॉन ए, पी माइनस बी अपॉन ए क्या मिलता है मुझे, देखिए ए इंटू एक्स की जगह क्या रखना है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस भी बचेगा प्लस बी। अब देखिए प्लस का भी माइनस की भी कैंसिल होकर क्या बचा 0 बचा, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे शून्य। क्यों? क्योंकि ये बहुपद को क्या कर देता है शून्य कर देता है। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जब n के वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए आपका पी एक्स यानी कि बहुपद क्या मिलता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बहुपद की घात अधिकतम 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। अब चूंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, यानी कि यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। मान लेते हैं वो मूल कौन से हैं, अल्फा है और क्या है बीटा है। तब उस स्थिति में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखिए अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, इसलिए देखिए बी माइनस का था तो मैंने माइनस का लिया है, सी प्लस का था तो मैंने प्लस का लिया। ए तो हमेशा प्लस में ही रहता है, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, पहला टर्म प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा भी प्लस होता है। इसी तरह से आगे की सीरीज में अल्टरनेट चलता रहता है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे, अच्छा ये तो दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर, चलिए देखते हैं। उसी तरह से जब n की वैल्यू 3 रखेंगे किसमें, इस मानक बहुपद की सीरीज में, तो देखिए हमें क्या मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैंने आपको ये वैल्यू रखना बता भी दिया है और ये भी बताया कि आखिर बहुपद के निर्माण कैसे किया जाता है, ये आप पिछले लेक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारा समीकरण बहुपद क्या मिला है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब चूंकि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, इसलिए यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। सपोज कर लो वो 3 मूल कौन से हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक क्या है गामा, इसे कहते हैं गामा। तब मूलों की, अच्छा आपको मैंने ये बता रखा है कि ये पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा फिर से माइनस का हो जाता है। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए चूंकि 3 मूल है यहाँ पर, इसलिए अब एक इसमें टर्म और ऐड हो जाएगा कि मूलों का योगफल, मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं 2 मूल एक साथ लेने पर, 2 मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का
योगफल। अब चलिए दो मूल हमें एक साथ लेने हैं, मतलब कि अल्फ़ा बीटा ले लें, बीटा गामा ले लें और गामा अल्फ़ा ले लें। इनके गुणनफल है ना, दो मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल क्या होता है, सी अपॉन, देखिए सी बी प्लस का है और ए बी प्लस का, यानी कि सी अपॉन ए होता है। इसी तरह से अगर अब हम मूलों का गुणनफल ले लें, मूलों का मतलब तीनों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो वो क्या आएगा, अब देखिए डी माइनस हो गया, यानी कि माइनस का डी अपॉन ए। मैं यहाँ पर बार बार मूलों का प्रयोग कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर शून्य भी ले सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल ही हो सकता है, दो शून्य के एक साथ लेने पर आप मूल की जगह शून्य भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आखिर मूल या फिर शून्य क्या होता है। ये वो वैल्यू होती है, अगर हम ये वैल्यूज़, अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अगर आप इस बहुपद में या फिर इस त्रिघात बहुपद में आप रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको शून्य मिलेगी, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में करके बताया था। आइए बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th में आपकी सिर्फ त्रिघात बहुपद तक दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके बताता हूँ जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 4 होती है। आप चाहें तो इसी तरह से और भी ढेर सारी वैल्यूज़ लेके उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आप अपनी मन मर्जी से किसी भी घात का बहुपद बना सकते हैं और उसके मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके ए बी सी डी ई है, ये सब क्या है, बहुपद के जो गुणांक है, क्या है इस बहुपद में गुणांकों का गुणांकों की भूमिका में है ये। चलिए देखते हैं। जब हमने n की वैल्यू 4 रखा तो देखिए बहुपद px मेरा क्या मिला, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब देखिए यहाँ पर इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि इस स्थिति में मूलों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या 4 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। अब वो 4 कौन कौन से होंगे, पहला तो अल्फा होगा, दूसरा मैंने कह दिया बीटा और तीसरा मैंने कह दिया गामा। चौथा क्या होगा सर, चौथा मैं अपनी तरफ से कह दे रहा हूँ साई। ये जो त्रिशूल जैसा दिख रहा है इसको साई कहते हैं, PSI मतलब कि साई कहते हैं इसको, ठीक है। आपको ये पता होगा ये गामा है, ये बीटा है और ये अल्फा है। आइए चलिए देखते हैं इस स्थिति में मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल, मूल कह लें, रूट कह लें या फिर शून्य कह लें, बात एक ही है, या जीरोज़ कह लें क्योंकि ये पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। देखिए मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साई, क्या मिलेगा भाई। देखिए आपको मैंने ये भी बताया था, पहला प्लस का होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और हमेशा स्टार्ट ऐसे 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 और ऐसे होता है। तो देखिए पहले क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, सबके अपॉन में हमेशा ए रहेगा, बस ऊपर वाले टर्म चेंज होते रहेंगे। अब क्या करेंगे, दो मूल एक साथ लेने पर क्या कर देंगे, दो मूल एक साथ लेने पर, दो मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल, उनके गुणनफल का योगफल। चलिए देखते हैं, दो मूल एक साथ लिए मतलब कि अल्फ़ा बीटा लिया, बीटा गामा लिया, गामा साई लिया और साई अल्फ़ा लिया। देखिए और सबका मैंने क्या ले लिया, गुणनफल। अरे भाई डॉट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। दो मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल क्या होता है, इज इक्वल टू, अब देखिए सी प्लस का होता है यानी कि सी अपॉन ए होगा ना, पहले इसमें फिर इसमें मैंने संबंध बता दिया था आपको कैसे करते हैं। अब दो मूल हो गए, अब तीन मूल एक साथ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तीन मूल एक साथ लेने पर, तीन मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल क्या होगा। अब तीन मूल एक साथ लेने इसलिए अल्फा बीटा गामा है ना, फिर क्या होगा बीटा गामा साई, फिर क्या होगा गामा साई और अल्फा, इनको क्या कर लिया, गुणनफल ले लिया और इनका क्या हो जाएगा योगफल, इसके बराबर होगा। देखिए भैया ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये माइनस का होता है ना, माइनस का डी अपॉन ए, भैया नीचे तो यही रहता है हमेशा, ऊपर क्या रहता है, बस ऊपर की वैल्यू चेंज होती है, कभी माइनस का बी, कभी प्लस का सी, कभी माइनस का डी, ऐसे चेंज होता रहता है। अब देखिए तीन मूल तक हो गए, अब लास्ट में चार मूल बचे ना, तो क्या लेंगे, चारों मूलों का गुणनफल है, फिर ऐसे क्या लेंगे, मूलों का गुणनफल है ना। मूलों का गुणनफल क्या होगा, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा साई, सबका ले लिया गुणनफल और किसके बराबर होगा भैया, देखिए लास्ट वाला टर्म क्या है, ई अपॉन ए। अब ये प्लस का होगा क्योंकि भैया ये प्लस का है ना, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ई अपॉन ए,
तो इसी सीरीज़ में आप कितने भी अभी अगर यहाँ पर मैं अधिकतम घात 5 ले लूँ तो अभी पहले फिर आप क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल वैसे रहेंगे, फिर 2 मूलों को एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल, फिर 3 मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल, फिर 4 मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल, उसके बाद फिर 5 मूलों का गुणनफल लिख लेंगे और इसी सीरीज़ में आप लिखते चले जाएंगे। पहले माइनस बी अपॉन है, फिर प्लस सी अपॉन है, फिर माइनस डी अपॉन है, फिर प्लस ई अपॉन है, फिर लास्ट में जो आएगा 5वां वाला 5 मूलों का गुणनफल हो गया होगा माइनस का, अगर आपने एफ लिया है लास्ट में तो माइनस का एफ अपॉन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आखिर कैसे हुआ। देखिए ये होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जिसे माइनस बी अपॉन ए से व्यक्त किया जाता है। और द्विघात बहुपद मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। उस स्थिति में मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे सवालों में यूज होने वाले हैं। और त्रिघात बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, अल्फा बीटा गामा। उस परिस्थिति में मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। और 2 मूल एक साथ लेने पर उनके गुणनफल का योगफल क्या होगा, सी अपॉन ए होगा और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए होगा। चलिए आइए अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमारे काम का है या नहीं है। देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका बहुपद क्या दे रखा है, x² + 7x + 10, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी कि द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद है यानी कि यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि अल्फा होगा और बीटा होगा। देखते हैं उस स्थिति में मूलों का योगफल क्या। पहली बात तो हमसे ये पूछा गया था कि आखिर मूल ज्ञात कीजिए। मूल मैंने आपको बताया था कि मूल किसे कहते हैं या शून्य किसे कहते हैं, वो संख्या होती है जो कि इस बहुपद में x की जगह पर वो वैल्यू डालें और ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। आपने क्लास 9 में सीखा था कि इसको ऐसे तोड़ें कि इसका गुणनफल इस वाली संख्या का गुणनफल इसके बराबर हो जाए और जोड़े घटाएं तो फिर ये आ जाए। चलिए देखते हैं x² प्लस, अरे गुणनखंड तो आपने सीखा ही होगा ना, तो px कितना आ गया पे x² प्लस, अब देखिए 5, इसको मैं अगर 5 + 2 लिख लूँ, देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 हो जाए 10 भी हो जाएगा, तो हमारा काम भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये x² प्लस 5x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 10, ये है आपका px। तो px आपको कितना मिल गया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से x गया तो सिर्फ 5 बचा। यहाँ से देखिए प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 5 = 10। तो px आपको क्या मिल गया भैया, पूरे में से देखिए x + 5 कॉमन है तो x + 5 कॉमन ले, यहाँ से x + 5 गया तो सिर्फ यहाँ पे x बचा, यहाँ से x + 5 गया तो यहाँ पे प्लस का 2 बचा। अब देखिए 2 चीज़ों का मैं गुणा कर रहा हूँ, है ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि मूल वो संख्या होती है जो कि किसी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो देखिए अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 5 डालूंगा, क्या डालूंगा, -5, देखिए -5 + 5 0 हो जाएगा और 0 को किसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक मूल हमारा अल्फा क्या मिल गया, -5। अरे भैया आप x का जगह -5 रख के देख लीजिए, भैया पूरा आपको 0 मिल जाएगा, नहीं होगा तो भैया आपको बताएंगे। और दूसरा बीटा, देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह -2 रख दें, क्या रख दें, -2 रख दें, तो देखिए -2 + 2 हो जाएगा 0, फिर 0 को किसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बीटा कितना मिल गया। चलिए मैं आपको ये रख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो p x की जगह क्या रखना है, -5, माइनस का 5, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, -5 + 5 और मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखना है हमें, -5 + 2, कितना देखिए -5 + 5 0 हो गया और ये -5 + 3 कितना होगा, देखिए बड़े में से छोटा जाएगा 3 बचेगा। और एक बात बताइए, किसी को भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा। देखिए बहुपद क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, अर्थात -5 और -2 क्या है, हमारे 2 मूल हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया था कि मूलों के बीच में मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। अब अगर हम ये जो हमें एक बहुपद दे रखा है px = x² + 7x + 10 दे रखा है, इसकी तुलना अगर हम मानक द्विघात बहुपद से करें, यानी कि क्या था हमारा मानक द्विघात बहुपद, px = ax² + bx + c होता था ना। उस स्थिति में ये a b c क्या है, गुणांक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 1, b की जगह यहाँ पे 7, यहाँ पे c की जगह यहाँ पे 10 है। तो चलिए देखते हैं मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस का b अपॉन a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c अपॉन a। चलिए इधर के देखते हैं, अल्फा कितना था मेरा, -5 था, प्लस बीटा कितना था, -2 आया था हमारा, ठीक है। देखिए माइनस का b कितना यहाँ से 7 है ना, a कितना है 1 है। अब इसको सॉल्व करते देखिए, -5 प्लस माइनस का 2 = -7 अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता। दोनों सेम साइन के इसलिए जुड़ जाएंगे और साइन माइनस करेगा, -7 = -7। देखिए दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गए, यानी कि क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया ये। आइए अब यहाँ भी रख के देख लेते हैं। सर अल्फा हमारा कितना था, -5 था, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीटा कितना था हमारा -2, और सी कितना था हमारा, देखिए यहाँ से सी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है 10 है, तो 10 अपॉन, और ए क्या था हमारा,
ए की जगह क्या है 1 है। अगर आप इसकी दोनों की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बी का वैल्यू क्या मिलेगा 7 और सी का वैल्यू 10 मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई और 5 पे कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10। देखिए ये भी दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ये भी सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा। आइए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका बहुपद क्या दे रखा है px = x स्क्वायर माइनस 3। आपको लग रहा है बहुत छोटा सा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं छोटा है कि बड़ा है। हमें सिर्फ बहुपद की घात देखनी है कि आखिर उसकी घात अधिकतम कितनी है। अधिकतम घात यहाँ पर देखिए कितनी है 2, यानी कि यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। और क्या होगी अल्फा और बीटा। चलिए देखते हैं। और हमें मूल भी ज्ञात करने के आखिर इसके मूल कितने होंगे। और मूल क्या होता है बेसिकली, मूल वो संख्या होती है। अच्छा चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। px = x स्क्वायर, क्या मैं इसको प्लस 0 × x लिख सकता हूँ माइनस 3, और मैं px = x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर वो संख्या होती है, अच्छा भैया यहाँ पर लिखा नहीं था, मैंने 0x लिख दिया, तो ये तो टर्म है ही नहीं ना। मैंने अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए अब ऐसा हमें यहाँ पे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और फैक्टर करें मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आपको पता होगा अगर हम √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और √3 में से √3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 भी आ जाएगा, यानी कि हमारा काम बन गया -3। तो px कितना हो गया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √3 में x का मल्टीप्लाई किया √3x प्लस माइनस माइनस √3x माइनस का 3। px = यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन लिया, बचा x प्लस √3। अच्छा आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा ना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। यहाँ से x में डिवाइड किया तो सिर्फ x बचा, यहाँ पे x से डिवाइड किया तो x कट गया, सिर्फ √3 बचा। यहाँ पे देखिए पहली बात तो माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस तो माइनस कॉमन ले लूँगा। दूसरी बात √3 कॉमन है, √3 कैसे कॉमन है, अरे भैया 3 को तुम √3 × √3 भी तो लिख सकते हो, तो √3 कॉमन ले लिया तो x देखिए माइनस माइनस करके प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, √3 से √3 कटा, सिर्फ √3 बचा। यहाँ से x प्लस √3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √3 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस √3। ये हमें क्या मिल गया px। अब फिर वही पुरानी बात आ गई, शून्य क्या होता है, शून्य वो संख्या होती है जो कि किसी बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं x की वैल्यू अल्फा और बीटा ले लेते हैं, दो मूल हो गए। यहाँ पर x का वैल्यू अगर माइनस रूट रख दूँ तो क्या बन जाएगा -√3। देखिए माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा जैसे पहले किया था। और यहाँ पर देखिए अगर प्लस कर रखेंगे तो देखिए प्लस माइनस फिर वह 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का √3। अब देखिए आखिर इनके मूलों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए आपको px क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 0x - 3, और जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, b का वैल्यू कितना यहाँ पे 0 मिल रहा है, और c का वैल्यू कितना मिला देखिए -3। कितना हो गया -3। अच्छा सारी वैल्यूज प्लस में लेनी चाहिए, अगर माइनस होंगी तो वहाँ पे माइनस वाला साइन हम साथ में ले लेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -b/a होना चाहिए। देखिए अल्फा की जगह क्या रखेंगे हम -√3, बीटा की जगह क्या रखेंगे प्लस का √3 इज इक्वल टू -b कितना है भैया, तो b है हमारा 0, a कितना है 1। देखिए -√3 प्लस √3 घट के क्या हो गया 0 इक्वल टू 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 दोनों बराबर आ गए, यानी कि क्या हो गया सर सत्यापित हो गया। आइए दूसरी चीज़ समझते हैं, आखिर क्या देखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, हाँ सर क्या होगा अल्फा × बीटा, फार्मूला क्या पढ़े थे c/a। अल्फा की वैल्यू -√3, बीटा की वैल्यू प्लस √3 प्लस का c की वैल्यू माइनस का 3 है, और एक आपको पता है कितना है 1 है। आइए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई -√3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो गई 3 इज इक्वल टू देखिए -3 को किसी नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो रहेगा। देखिए -3 = -3 दोनों बराबर हो गए, यानी कि क्या हो गया सत्यापित। उम्मीद करते हैं ये तीनों ही क्वेश्चन यानी कि दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए हैं। अगर ऐसा तो यार वीडियो को लाइक तो जरूरी कर दो भाई। अब इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल आने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार है, सिर हिला के रख देगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद, इस बार हमें मूल नहीं बहुपद को ही ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दे रखा है -3 और -2। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए।
जब किसी परिस्थिति में या फिर किसी क्वेश्चन में हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो या फिर सीधे मूल ही दिए हो और हमसे कहा जाए द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं। देखिए, अगर यदि मूल अल्फ़ा और बीटा है, यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल हैं, उस स्थिति में अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसे कैसे लिखते हैं। देखिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है तो पी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना है, -3 and 2 है। तो देखिए, शून्यकों का योगफल यानी कि शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा, उनका योगफल कितना दे रखा है, -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है, तो उस स्थिति में अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखिए, पी एक्स कितना मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड बहुपद। अगर आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो भी आपके मूलों का योगफल आएगा -3 और मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड बहुपद है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपका एग्जाम्पल जो 4 है उसमें आपका त्रिघात बहुपद के लिए भी सेम प्रोसेस दे रखा है। इसी प्रोसेस को अपनाकर आप त्रिघात बहुपद को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x की माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए, चूंकि हमें जांच करना है कि आखिर ये जो टर्म्स दे रखे हैं 3, -1 -1/3 की, इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था शून्य क्या होता है कि उस बहुपद को 0 कर देता है। यानी कि इस बहुपद में अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाना चाहिए, और -1/3 रखेंगे तो भी इस बहुपद को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको शून्यकों की और उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना बता ही दिया है। आप इस प्रोसेस को अपनाकर इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, आप यहाँ के बाद होमवर्क में कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जिसमें हमारे